हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीमास किचन। तो आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है अप्पे की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इसको ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में कभी भी बना करके इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर अभी आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी सूजी की ली है। इसको भिगोने के लिए हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम अपनी सूजी को डाल देंगे। जितनी मैंने सूजी ली है मैंने उसी का आधा दही लिया है। एक कटोरी, एक छोटी कटोरी, इसको हम अपनी रवा में डाल देंगे सूजी में। और उसी कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो अभी हमें पानी की थोड़ी और ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे आधा ग्लास छोटा वाला जो है पूरा पानी भर के डाल दिया है। जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना ही उसमें डालें पानी, जिससे कि बस आपको सूजी को भिगोना है, जिससे कि आपकी सूजी अच्छे से भीग जाए, फूल जाए। तो इससे आपके अप्पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस और फूले फूले एकदम बनेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सूजी को अच्छे से फेंट लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और मैंने इसमें सिर्फ उतना ही पानी डाला है जितना कि इसको भीगने के लिए ज़रूरत है। तो अब हम इसको जो है साइड में रख देंगे, एटलीस्ट रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए, कि सूजी हमारी अच्छे से भीग जाए। तो 20 मिनट हो चुके हैं, सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से भीग गई है। आप देख सकते हैं बैटर हमारा पहले से गाढ़ा हो गया, सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज ली है, इसको मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया था, इसको हम डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने बारीक कटी हुई बीन्स ली है, इसको भी आप डाल दें। सब्जी आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, इसे भी हम डाल देंगे। मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया है, बारीक काट लिया है, इसको हम डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने आधी चम्मच जो है चिली फ्लेक्स डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे डाल लें, नहीं तो आप इसकी जगह पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो डाल लें, नहीं तो आप इसको अवॉइड कर दें बिल्कुल, क्योंकि आपने हरी मिर्च ऑलरेडी जो है डाल रखी है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा बैटर। तो आप देख सकते हैं बैटर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, बैटर हमारा एकदम परफेक्ट मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर देंगे, जिसको हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा तड़का। तो चलिए हम इसमें तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा जो है तड़का पैन ले लिया है, इसको मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी तड़का लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी जैसे ही हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया, पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया। मैंने 1 चम्मच बड़ी वाली भर के जो है इसमें पूरा राई का दाना डाल दिया है। जैसे ही राई हमारी हल्की सी क्रैकल होने लगेगी, हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। और मैंने यहाँ 2 से 3 डाली के करीब जो है करी पत्ते लिए थे, उसे भी हम डाल देंगे। करी पत्ता डालते ही हम गैस की फ्लेम तुरंत बंद कर देंगे और इसको हम सीधे ला करके अपने बैटर में डाल देंगे। और अब हम इसको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा टेस्टी आता है, मगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम अपने अप्पे बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा बैटर निकाल लूंगी। जितनी मुझे इनो मिलाना है उतना ही बैटर हम निकाल लेंगे अपना। तो मैंने थोड़ा बैटर निकाल लिया है, अब हम इसमें इनो मिलाएंगे। बाकी बचा हुआ बैटर मैं साइड में रख दूंगी, जब हम दोबारा से बनाएंगे तो फिर से उसमें इनो मिला करके हम वैसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा इनो लिया है, इसको हम डाल देंगे। और इसको हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे।
इसको पूरा बढ़िया से मिक्स करना है। अगर कहीं रह जाएगा ना तो फिर वो इकट्ठा एक जगह कलर चेंज हो जाता है और एकदम से वो अलग सा दिखता है। तो आप इसको एक बराबर अच्छे से मिक्स कर लें। और जैसे ही आप इनो डालोगे वो हल्का हल्का सा फूलने लगेगा बैटर। बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने अप्पे का पैन ले लिया है। अप्पे बनाने के लिए हमें ऐसे ही पैन की ज़रूरत होती है। पैन को मैंने एकदम लो फ्लेम पर चढ़ाया है। अब इसमें मैंने जितने भी इसमें कॉलम्स बने हुए हैं ना ऐसे गोल गोल, मैंने इसमें सब में थोड़ा थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं देसी घी में बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मैंने देसी घी ही डाला है। बट आप जिस भी चीज़ में बनाना चाहें आप बेशक बना सकते हैं। जैसे घी हमारा हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें थोड़े से राई के दाने डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा राई का दाना लिया है। इन सबको हम थोड़े थोड़े से उसमें डाल देंगे। इससे जब आपके अप्पे सिकेंगे ना डालने के बाद, जब आप उनको निकालोगे तो उनका टेक्सचर, कलर और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं खाने में। तो अब मैं एक एक चम्मच सारे उसमें अपने जो बाउल्स बने हुए हैं छोटे छोटे जो है उसमें मैं भर दूंगी। बस उतना ही भरना है जितना कि उसका लेवल है, ऊपर एक्स्ट्रा नहीं भरना है, वरना फिर वो साइड में निकल जाता है तो फिर वो आपको गोल गोल घुमाने में नहीं आएगा, सिकेगा नहीं वो प्रॉपर वे में। तो जितना उसका लेवल है बॉल्स जो बनी हुई है उतना ही आपको बस एक एक चम्मच उसमें भरना है। और अगर आप राई नहीं डालना चाहते हैं इसमें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका बगैर भी आप अच्छे से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी अप्पे की ट्रे को अच्छे से फिल कर दिया है और गैस की फ्लेम मैंने एकदम लो रखी है। तो अब मैं इस पे लिड लगा करके इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। जैसे ही हल्का 5 मिनट हो जाएगा फिर हम इसे चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार अपना चेक कर लेते हैं अप्पे। तो आप देख सकते हैं अप्पे हमारे कितने अच्छे से फूल गए। तो अब बारी है इनको पलटने की। इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है पहली बार में, वरना ये फूलेंगे नहीं फिर आपके अप्पे। तो इसको आप 4 से 5 मिनट के बाद एक बार चेक करके सारा इसी तरीके से पलट दें किसी चम्मच या टूथपिक की मदद से। और आप देख सकते हैं ये एकदम गोल गोल और बॉल जैसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं खाने में। आप इसको कभी भी ब्रेकफास्ट में या चाय के साथ फटाफट बना करके 5 मिनट में और बना करके एंजॉय कर सकते हैं। अपनी फैमिली को भी खिलाइए, आप भी खाइए। तो ये बहुत ही अच्छे फूले फूले एकदम बने हैं। तो अब हम इन्हें पूरा मैंने इसको पलट दिया है अच्छे से। अब हम फिर से इस पे लिड लगा करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर दी है, क्योंकि अब हमें इस अप्पे को क्रिस्प करना है। 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो फाइनली 5 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी थी और अब हम फिर से एक बार इसको पलट देंगे, जिससे कि ऊपर से जो हल्का सा वाइट सा है उस तरफ से भी एकदम बराबर सिक जाए और इसमें एक अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं जो नीचे वाला साइड में पलट रही हूँ उसमें कितना प्यारा सा कलर आ गया और अप्पे हमारे एकदम परफेक्ट सिक चुके हैं। ये एकदम गोल गोल एकदम बॉल की तरह देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो अब मैं फिर से इस पर लिड लगा करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर। मैं इसको बार बार थोड़ा बीच बीच में चेक मैंने करते रहा है कि कहीं जल ना जाए हमारे अप्पे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको फिर से एक बार देख लेंगे और ये एकदम परफेक्ट सिक चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्प, अंदर से एकदम सॉफ्ट बन चुके हैं। रेडी हैं बिल्कुल हमारे अप्पे। तो मैंने एक बार सारे पलट करके चेक कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो
यहाँ पर मैं अपने अप्पे को सर्व कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इसको लंच बॉक्स में, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बहुत आसानी से। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।